बहुत पुरानी बात है। एक राजा था जो अपनी बुद्धिमानी और ज्ञान के लिए अपने ही राज्य में नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में भी बड़ा प्रसिद्ध था। संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं थी जिसका उसे ज्ञान ना हो। कोई भी चीज़ और कोई भी व्यक्ति उसकी नज़रों से बच नहीं सकता था। उसकी एक बड़ी अजीब आदत थी। हर दोपहर को जब घर के सब लोग खाना खा चुके होते थे और खाने की मेज से सारी चीज़ें उठाकर जब उसे बिल्कुल साफ कर दिया जाता था और केवल राजा ही खाने के कमरे में अकेला बैठा होता था, तो उसका विश्वसनीय सेवक चांदी के बर्तन में कुछ ढककर लाता और चुपचाप राजा की मेज पर रखकर चला जाता। उस सेवक के जाने के बाद राजा चुपचाप उस बर्तन को खोलता, उसमें से कुछ निकालकर खाता और खाकर फिर उस बर्तन को उसी तरह कसकर बंद कर देता जैसा उसका सेवक उसके पास छोड़ गया था। घर के किसी भी आदमी को यह नहीं मालूम था कि इस चांदी के बर्तन में क्या चीज़ है, क्योंकि घर के किसी भी आदमी को उस बर्तन को खोलने की अनुमति नहीं थी। यहाँ तक कि राजा के विश्वसनीय सेवक को एक दिन राजा के सेवक के मन में यह जानने की जिज्ञासा हुई कि इस चांदी के बर्तन में ऐसा क्या है जिसके बारे में राजा के घर के किसी भी व्यक्ति को नहीं मालूम और ना ही उन्हें यह जानने की आज्ञा है। वह अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाया। उसने सोच लिया कि आज वह यह जरूर जानकर रहेगा कि इस चांदी के बर्तन में ऐसा क्या है जिसको राजा सब लोगों के चले जाने के बाद ही मंगवाता है। उस दिन जब वह सेवक अपने राजा के लिए वह बर्तन ले जाने लगा, तो उसने महल के एक सूने कमरे के कोने में ले जाकर उसे खोला। उसने देखा कि एक छोटा सा सफ़ेद सांप उबाल कर उस चांदी के बर्तन में रखा था और साथ ही छुरी कांटा चम्मच भी सफ़ेद रंग के थे। उसने चुपके से सांप का एक टुकड़ा काट कर अपने मुंह में रख लिया, यह जानने के लिए कि यह ऐसी कौन सी स्वादिष्ट चीज़ है जिसे राजा सबसे बाद में खाता है। जैसे ही सेवक ने उस सफ़ेद सांप का एक टुकड़ा अपनी जीभ पर रखा, उसे महल के बाहर बैठी चिड़ियों की आवाज़ें साफ साफ समझ में आने लगी। तब उसने चुपचाप उस कमरे की खिड़की के पास खड़े होकर उनकी बातें सुनने की कोशिश की। वे दोनों चिड़ियाँ अपने अपने अनुभवों के बारे में एक दूसरे को सुना रही थीं, जो उन्हें कल खेतों, खलियानों और बागों में हुए थे। सफ़ेद सांप ने सेवक को अब पशु पक्षियों की भाषा समझने की शक्ति प्रदान कर दी थी। फिर वह चुपचाप जाकर राजा के चांदी का कटोरा उसके खाने की मेज पर रख आया। उसी दिन एक ऐसी घटना घटी कि राजा के सेवक को राजमहल छोड़ना पड़ा, क्योंकि उसी दिन रानी की हीरे की अंगूठी कहीं गिर गई। रानी को राजा के इस विश्वसनीय सेवक पर शक हुआ, क्योंकि सिर्फ उसी सेवक को पूरे महल में आने जाने की अनुमति थी। राजा ने अपने सेवक को बुलाकर रानी की हीरे की अंगूठी के बारे में पूछा, पर उस सेवक ने कहा कि उसने यह अंगूठी कहीं भी नहीं देखी। राजा ने उसे बहुत धमकाया कि अगर कल सुबह तक उसने अंगूठी के चोर को नहीं ढूंढा तो उसे जेल में डाल दिया जाएगा। वह सेवक बार बार अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश करता रहा, पर राजा ने उसकी एक ना सुनी। जेल और मौत के भय ने उसकी जिंदगी दूभर कर दी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसी हालत में वह क्या करे,
किससे मदद मांगे। ऐसा सोचते सोचते वह महल के बाहर बने हुए तालाब के किनारे पर जाकर बैठ गया और अपनी मौत का इंतजार करने लगा, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि कल सुबह तक उसे इस खोई हुई अंगूठी का पता नहीं चल सकेगा और राजा उसे मौत की सजा सुना देगा। वह ऐसा सोच ही रहा था कि तभी सफ़ेद रंग की दो बतखें वहां तैरती हुई आईं और आपस में बातें करने लगीं। वह सेवक ध्यान से उन दोनों की बातें सुनने लगा। एक बत्तख ने दूसरी बत्तख को बताया कि मेरे पेट में कुछ चुभ रहा है। आज जब रानी राजा सुबह सैर करने आए थे, तब रानी ने पानी से हाथ धोने के लिए इस तालाब में हाथ डाले तो उसकी अंगूठी पानी में गिर गई और मैंने उसे झट से निगल लिया। अब वही अंगूठी मेरे पेट में चुभ रही है। सेवक ने जैसे ही उस बत्तख की बात सुनी, वह फौरन तालाब में उतर गया और उस बत्तख को पानी से निकाल कर ले आया। उसका पेट चीर दिया। सचमुच ही उसके पेट से हीरे की बड़ी सी अंगूठी बाहर आ गिरी। अब वह सेवक खुशी खुशी उस अंगूठी को राजा के पास ले गया और अपनी बेगुनाही साबित की। राजा उससे बहुत खुश हुआ और उससे कहा वह जो कुछ भी मांगेगा वह उसे जरूर देगा। सेवक ने राजा से विनती की कि हे महाराज, मैंने आपकी बहुत दिनों से बड़ी लगन और सच्चाई से सेवा की है, पर अब मैं कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर जाना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे कुछ धन की और एक तेज घोड़े की ज़रूरत है। अगर आपकी कृपा हो तो ये दोनों चीज़ें मुझे इनाम में दे दें। राजा ने उसकी विनती सहज ही स्वीकार कर ली। राजा का सेवक यात्रा के लिए बहुत सारा धन लेकर और घोड़े पर सवार होकर देश विदेश की यात्रा पर निकल पड़ा। वह अपनी यात्रा पर जा रहा था कि रास्ते में उसे एक तालाब मिला, जिसके एक किनारे पर 3 मछलियां पानी से बाहर तड़प रही थीं। वह झट से घोड़े से उतरा और उन तीनों मछलियों को उठाकर तालाब में डाल दिया। पानी में पहुंचते ही तीनों मछलियां खुश होकर बोलीं, हम तीनों तुम्हें याद रखेंगी और जब तुम्हें ज़रूरत होगी हम तुम्हारे काम आएंगी, क्योंकि तुमने हमारी जान बचाई है। सेवक मछलियों की बात सुनकर वहां से आगे बढ़ गया। काफ़ी देर चलने के बाद वह थोड़ा आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे रुका तो देखा कि कौवा और कौवी अपने छोटे छोटे बच्चों को चोंच मार मार कर अपने घोंसले से निकाल रहे थे और साथ में बोलते भी जा रहे थे, अब तुम सब बच्चे बड़े हो गए हो, निकलो हमारे घोंसले से, अब अपना भोजन तुम खुद ढूंढो, हम तुम्हें और नहीं खिला सकते। कौवे के बच्चे बड़ी जोर से चीख पुकार कर रहे थे और अपने माता पिता से प्रार्थना कर रहे थे कि वे उन्हें कुछ दिन और इस घोंसले में रहने दें। थोड़ा और बड़े होने पर वे खुद ही यह घोंसला छोड़ देंगे। कौवा उन्हें रखने के लिए तैयार नहीं था। वह चाहता था कि जितनी जल्दी हो वे उसके घर से जाएं, उतनी जल्दी वे स्वावलंबी हो सकेंगे। उस सेवक को उन बच्चों पर बहुत तरस आया। उसने अपने लिए जो खाने का सामान इकट्ठा किया था वह सब उस पेड़ के नीचे उन बच्चों के लिए छोड़ दिया और थोड़ी देर बाद वहां से उठकर चला गया। कौवे के बच्चों ने जब खाने का इतना सारा सामान देखा तो बड़ी ही कृतज्ञता से बोले, हम तुम्हें हमेशा याद रखेंगे और तुम्हारी इस दया का प्रतिदान जरूर चुकाएंगे, क्योंकि तुमने हमें भूखों मरने से बचाया है। उनकी यह बात सुनकर सेवक आगे चल दिया। चलते चलते
वह एक बड़े से नगर में पहुंचा। इस नगर में चारों ओर बड़ी भीड़ थी और सड़कें भी लोगों से भरी थीं। भीड़ से गुजरते हुए उस सेवक ने एक आदमी से पूछा, भाई, यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है? आदमी बोला, हमारे राजा की एक बेटी है। राजा अपनी बेटी के लिए कोई बहादुर और सुंदर सा वर ढूंढ रहे हैं, मगर उस लड़के को अपनी बहादुरी के करिश्मे दिखाने पड़ेंगे। कुछ नवयुवकों ने बहादुरी के कुछ कारनामे दिखाने की कोशिश की थी, पर उन सबको अपनी जान से हाथ धोने पड़े। सेवक वहां से राजमहल की ओर चल पड़ा। जब वह राजमहल के पास पहुंचा तो उसने राजकुमारी को अपनी महल की खिड़की पर खड़ा देखा, जो सचमुच बहुत सुंदर थी। उस सुंदर राजकुमारी के आगे यह जान क्या चीज है? खतरा मोल लेने में क्या हर्ज है? अगर मर गया तो सेवक की जिंदगी से छुटकारा मिल जाएगा, और जीवित बच गया तो एक सुंदर राजकुमारी का पति बनकर ऐश करेगा। ऐसा सोचकर वह भी राज दरबार में पहुंचा और राजकुमारी से शादी करने का प्रस्ताव राजा के सम्मुख रखा। राजा उसे अपने सिपाहियों के साथ समुंदर के किनारे ले गया और समुंदर में एक सोने की अंगूठी फेंककर बोला, तुम इसे खोजकर वापस मेरे पास लाओ। अगर तुम बिना अंगूठी लिए ऊपर आओगे तो तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। वह सेवक समुंदर में घुसा, पर इतनी गहराई में डुबकी लगाना इतना आसान नहीं था। उसी समय उसे उन 3 मछलियों की याद आई जिनकी जान उसने बचाई थी। उसके याद करते ही वे तीनों मछलियां अंगूठी लेकर उसके सामने हाजिर हो गईं। सेवक ने उन तीनों मछलियों को हृदय से धन्यवाद दिया और अंगूठी लेकर कुछ ही देर में समुंदर से बाहर आ गया। राजा यह देखकर बहुत हैरान हुआ। सेवक ने राजा की बेटी से विवाह करने की मांग की तो उसने दूसरी शर्त उसके सामने रख दी। राजा के सैनिक उसे महल के बाहर वाले बगीचे में ले गए। वहां पर उन्होंने एक बोरी में भरा बाजरा जमीन पर बिखेर दिया। राजा ने आज्ञा दी कि अगले दिन सुबह तक सारा बाजरा बोरी में भरा होना चाहिए, नहीं तो उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। मिट्टी से बाजरा बीनना भी कोई आसान काम ना था। पूरे दिन वह यह काम करता रहा, पर जब थक गया तो उसे कौवे के बच्चे याद आए। जैसे ही चारों तरफ अंधेरा छाया, वैसे ही कौवे के बच्चे उसका सारा बाजरा चुग कर बोरे में डालने लगे और सुबह तक बोरी बाजरे से पूरी तरह भर गई। एक भी दाना जमीन पर नहीं मिला। दूसरी शर्त भी पूरी करने पर वह सेवक राजा के पास उसकी बेटी का हाथ मांगने गया, पर राजा अभी भी उससे अपनी बेटी की शादी करने के लिए तैयार नहीं था। उसने सेवक के सामने एक नई और आखिरी शर्त रखी, क्योंकि इस शर्त को पूरा करना किसी के भी बस की बात नहीं थी। राजा को पक्का विश्वास था कि उसकी नई शर्त को यह लड़का पूरा नहीं कर सकेगा। वह शर्त थी उसकी बेटी के लिए सोने का सेब लेकर आना। बेचारे सेवक को पता ही नहीं था कि सोने का सेब सचमुच होता भी है, और अगर होता है तो कहाँ होता है। वह इसी सोच में अपने घोड़े पर चढ़कर सोने की सेब की खोज में निकल पड़ा, पर कहाँ जाए। इसी सोच में वह उस राजा के राज्य की सीमा से बाहर आकर एक जंगल में घुस गया। चलते चलते जब वह थक गया तो घोड़े से उतरकर एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा।
तभी एक सोने का सेब उसके सामने आकर गिरा। सेब देखकर वह बहुत हैरान हुआ। उसने ऊपर निगाह दौड़ाई तो कौवे के बच्चों को पेड़ पर बैठा देखा। उस सेवक ने उन्हें अपने पास बुलाया और उनसे उस सेब के बारे में पूछना चाहा, पर उन बच्चों ने कुछ नहीं बताया और बोले, हमने जैसे ही सुना कि तुम्हें सोने का सेब लाने की शर्त पूरी करनी है तो हम इसकी खोज में निकल पड़े और बड़ी ही मुसीबतों के बाद यह हमें मिला और अब यह तुम्हारे सामने है। तुम इसे राजा के पास ले जाओ और राजकुमारी से विवाह कर लो, क्योंकि इस बार राजा और कोई शर्त नहीं रखेगा। यह सोने का सेब तुम्हारे लिए भी भाग्यशाली है। सेवक खुशी खुशी राजा के पास पहुंचा और सोने का सेब उसके सामने रख दिया। राजा के पास अब और कोई बहाना नहीं बचा। जो इस सोने के सेब को ले आया उससे बढ़कर बहादुर और साहसी और कौन हो सकता है। यह सोचकर राजा ने खुशी खुशी अपनी बेटी का विवाह उस सेवक के साथ कर दिया। सोने का सेब भी उसी को इनाम में दे दिया, क्योंकि यह सेब उसकी बेटी के जीवन में खुशियां लाया था। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? आशा करती हूँ कहानी को पसंद करेंगे। धन्यवाद।